गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन का कार्यक्षेत्र। देखिए, जो हमारा सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत से जो क्षेत्र हैं उसकी पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना पड़ता है। इसमें सामाजिक अध्ययन में जिसके अध्ययन के जो उसका स्वरूप होता है उसके अंदर उपयुक्त अनुभव क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, तो हम इसी आधार पर कह सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है एक बहुत ही विशाल उसका क्षेत्र है और एक ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन है कि विद्यार्थियों का ज्ञान तो इससे विस्तृत होता ही है, ठीक है, ब्रॉड होता ही है, और इसके साथ साथ जो परिणाम होते हैं उसके परिणाम स्वरूप बालकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव भी मिलते हैं। तो इसके पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो इसके अध्ययन कार्यक्षेत्र जो स्कोप है। सबसे पहले सामाजिक अध्ययन जो संपूर्ण मानव जीवन तथा उस जीवन के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने का अध्ययन है। देखिए, जो हमारा सामाजिक अध्ययन है उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि सारे संसार में मनुष्य का जो वर्तमान जीवन है वो सामाजिक अध्ययन क्या है, मानव संबंधों से ही है। ठीक है, तो इसका मानव संबंधों का ही अध्ययन है। तो मानव संबंध की जो हम बात करते हैं तो इस संबंध में एक जो मनुष्य होता है कि दूसरे मनुष्य के साथ संबंध होते हैं, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संस्थाओं का संबंध है, और क्या है, समूह का एक दूसरे समूह से संबंध है, मानव का सारे विश्व से संबंध है। तो इसमें क्या होता है, रिलेशंस होता है, ठीक है, संबंधों का आपस में संबंध, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में ही हो सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो ये सभी विज्ञानों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं सम्मिलित किया जाए और जो मानव संबंधों को ठीक अपना प्रकार से समझने में सहायता करे। ठीक है, तो हम देखते हैं, अर्थात कहने का मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि विषय सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सोशल स्टडी इन द स्टडी ऑफ ग्रुप, सामाजिक अध्ययन समूहों का अध्ययन है। अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है सदैव ही विस्तृत होने वाले समूहों का ही अध्ययन को सम्मिलित करता है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान और जो सामाजिक अध्ययन में मुख्य अंतर यही है कि सामाजिक विज्ञान में व्यक्तियों के विकास पर बल दिया जाता है, जो सामाजिक विज्ञान है अधिक बल दिया जाता है, जबकि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें व्यक्तियों के बजाय जो संबंध हैं उस पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है ऐसा विषय है जिसमें जो व्यक्तिगत क्रियाएं हैं उसके स्थान पर सामाजिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन में क्या किया जाता है, सामाजिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अगर हम ऊपर से देखा जाए तो भौतिक विज्ञान और जो हमारा सामाजिक विज्ञान है दोनों ही अलग अलग विषय हैं। ठीक है, और दोनों प्रकार के विषय में किसी भी प्रकार का जो संबंध है वो नज़र नहीं आता, किंतु अगर हम दोनों को पारस्परिक इकट्ठे संबंध अगर हम जोड़ते हैं, पारस्परिक जो संबंध है वो घनिष्ठ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर हम पिछले 200 वर्षों से विज्ञान, उद्योग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनेक प्रकार के जो आविष्कार हुए हैं वो देखते हैं, तो इन आविष्कारों के कारण हम क्या देखते हैं कि संसार के सभी भागों में जो वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन है वो उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके रहने सहने, उनके खाने पीने, उनके दृष्टिकोण, सामूहिक संबंधों में बहुत बड़े ही परिवर्तन आ गए हैं। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या है, और भी उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति आई है तो बड़े बड़े क्या है, नगरों का जन्म हुआ, और इन नगरों में बड़े बड़े क्या हुआ, हमारे कारखाने स्थापित हुए,
और जहाँ पर रोजगार के अवसर क्या थे, उपलब्ध थे लोगों के लिए। लेकिन दूसरी ओर अगर हम गाँव में देखते हैं तो वहाँ सीमित जो भूमि है उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को कृषि योग्य क्या है ना कर सकी, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इसलिए जो हमारा बहुत से परिवारों के कुछ सदस्य गांव को छोड़कर कहाँ चले गए, शहरों में अपनी जो क्या कहते हैं रोजगार को ढूंढने के लिए चले गए। तो जिसका परिणाम क्या हुआ, संयुक्त जो परिवार प्रणाली थी वो कमजोर पड़ने लग गई। तो इस प्रकार जो हमारे यातायात और संचार के साधनों था उसके विकास के साथ साथ जो छूत छात का प्रकोप था वो भी कम होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार लोगों ने जो अनौपचारिक संबंध के स्थान पर औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल जो रिलेशन थे वो बढ़ाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है छात्रों में समुचित आदतों, अभिवृत्तियों, रुचि और क्षमताओं का विकास करना। देखिए, सामाजिक अध्ययन छात्रों में जो उचित आदतों हैं उसके प्रति चेतना का जो विकास है वो प्रदान करता है। तो सामाजिक अध्ययन छात्रों में समुचित आदतों, रुचियों, अभिवृत्तियों आदि क्षमताओं का भी विकास करता है साथ साथ। तो इन नागरिकों के गुणों में विकास के साथ साथ न केवल अपने आप को बल्कि जिन समूहों के संपर्क में आता है उसके साथ भी उसका अच्छा तालमेल होता है। तो इस प्रकार हम सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को सामुदायिक जीवन में सम्मिलित करके उसमें आदर्शों के प्रति चेतना प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ करंट इवेंट्स या नई नई घटनाओं का अध्ययन। देखिए, हमारा जो समाज है वो क्या है, परिवर्तनशील है। तो इसमें निरंतर क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो सामाजिक अध्ययन में जो प्रचलित घटनाएं हैं उसका अध्ययन करना भी इसका एक भाग है, क्योंकि इसका कारण यही है कि नई जो घटनाएं हैं वो भूतकाल से ही अपना आधार प्राप्त करती हैं और इन घटनाओं के जो पूर्ण अध्ययन से ही हमें इतिहास तथा भूगोल दोनों का ही पर्याप्त ज्ञान मिलता है। तो यही कारण है कि जो हमारी प्रचलित घटनाओं का अध्ययन है वो सामाजिक अध्ययन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है टू इंक्लूड एंड डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ उत्पन्न करना। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन है का यह भी उत्तरदायित्व है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ पैदा करने में क्या है, यह सहायक है। कैसे? क्योंकि जो आज हमारा समाज क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत की तरह शिखर पर बैठा है, ठीक है, और किसी भी समय ये फट सकता है। जैसे ज्वालामुखी फट जाता है, ऐसे ही क्या है जो समाज है एक ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी फट सकता है। कैसे कि विश्व में ऐसे कई गर्म स्थान हैं, जैसे हॉट स्पॉट्स है, जहां दो देशों के बीच युद्ध से विश्व युद्ध भड़क सकता है। ठीक है, और क्या है, आज अगर हम देखते हैं तो भय और यह आशंका का वातावरण विद्यमान हमारे सामने है, क्योंकि इसके अतिरिक्त समाज के जो विकसित हैं देश, अल्प विकसित देश हैं, अविकसित देश हैं, इन देशों का क्या है वो शोषण कर रहे हैं जो विकसित देश है हमारे। तो आधुनिक समाज का जो स्वार्थ है, अन्याय है, शोषण है, वो क्या है, पूरी तरह से चारों तरफ ये छाया हुआ है। और आज संसार के भिन्न भिन्न देश हैं जो वो एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और परिणाम क्या होता है इसका कि इन देशों में हथियार इकट्ठा करने की होड़ लग जाती है। ठीक है, वो सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनूं, दूसरा देश सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनूं। तो एक और तो आधे से अधिक जनसंख्या जो हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन निर्वाह कर रही है, और दूसरी ओर जो हमारा अरबों खरबों के सैनिक सामान का उत्पादन है वो किया जा रहा है शक्तिशाली बनने के लिए। तो इसलिए बात क्या है कि मानव में एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से देखने की बजाय बल्कि विश्वास पैदा किया जाना चाहिए, और इस प्रकार धर्म, क्षेत्र और जाति के आधार पर पनने वाली जो संकीर्णता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा क्या है
कि जो शक्तिशाली बनता जा रहा है उसकी बजाय देश में जो उत्पादन है, उत्पादन और वितरण के साधन पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और देश में हमें अपने देश को हमेशा, ऐसा नहीं है कि सैनिक शक्ति ही मजबूत करनी है, बल्कि हमें उनको जो और कमियां हैं उनकी, उसको दूर करके उसे शक्तिशाली बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ सैनिक शक्तियों से। उसके बाद है, अगर हम देखते हैं इसके अलावा अन्य अनेक जो बात है उसका व्यवहारिक अध्ययन। देखिए, जो सामाजिक और भौतिक विज्ञान है उसके अतिरिक्त सामाजिक अध्ययन के शैक्षिक कार्यक्रम के चरित्र निर्माण, सामाजिक व्यवहार, विभिन्न संस्कृतियों का आपस में जैसे नई बातों का भी उचित स्थान उनको मिलना चाहिए। कैसे कि सामाजिक अध्ययन में इसलिए ही विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि इनका जो ज्ञान है वो शिक्षा संबंधी विभिन्न जो महत्वपूर्ण स्थानों की सैर, फील्ड जो हमारी ट्रिप्स होते हैं वो बच्चों को लेके जाना चाहिए। पुस्तकालयों, सामाजिक साधनों का प्रयोग, कला, समाज सेवा संबंधी नाटक, वाद विवाद आदि जो प्रतियोगिताएं होती हैं आदि के जो पर्याप्त अवसर है वो दिए जाने चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष में लास्ट में कह सकते हैं, कंक्लूजन में, कि सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या है, निरंतर बढ़ रहा है, जो घर से आरंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो सामाजिक अध्ययन है वो बहुत ही विस्तृत अध्ययन है। ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू।